आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरने के एक दिन बाद उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वादा किया था कि इस लड़ाई में वक्त लगेगा और समाधान मिलेगा, लेकिन इस बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हम ही जीतेंगे। नतीजे आपके सामने है कि अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान में कई देशों के झुंड के साथ लड़ने के बाद भी जीत हासिल नहीं कर सका। अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को ठहराया गया था। उस वक्त ओसामा बिन लादेन चूंकि अफगानिस्तान में था, इसलिए अमेरिका ने तालिबान से उसे वापस करने का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने उसे देने से मना कर दिया और कहा कि पहले हमें ओसामा के शामिल होने के सबूत दीजिए। लेकिन अमेरिका ने सबूत देने से मना कर दिया था। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान पर कई देशों और नेटो के साथ मिलकर पाकिस्तान के रास्ते से हमला किया गया, जिसका अंत आज 20 साल बाद अमेरिका अपनी हार का कभी ना मिट सकने वाला और वियतनाम की हार से भी बड़ा दाग लेकर जा रहा है। ये दाग हमेशा अमेरिका का पीछा करता रहेगा। हालांकि अमेरिका के लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो ओसामा बिन लादेन के ट्विन टावर के हमले में शामिल होने के सबूत ना दे सके। जब वो इराक पर हमले के लिए बहाने के तौर पर सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने की झूठी खुफिया रिपोर्ट तैयार करवा सकता है और इस बिना पर कह सकता है कि सद्दाम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, तो ओसामा के लिए भी करवा सकता था। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता। लेकिन अमेरिका पर तो जंग का जुनून सवार था, तो रिपोर्ट का इंतज़ार कौन करता। झूठी खुफिया रिपोर्ट इसलिए कहा कि तत्कालीन ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर ने कल ये कबूल किया था कि इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने की खुफिया रिपोर्ट गलत थी। दूसरे, अमेरिका को जब अपने दुश्मन पर हमला करना होता है तो वो अपने दुश्मन को पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बताता है। अब आप खुद बताइए कि इस झूठी रिपोर्ट के सहारे इराक पर बम बरसाने और लाखों लोगों के मरने, बसे बसाए लोगों के बेघर होने, बेरोज़गार होने, अपनों को खोने और दूसरे देश में शरणार्थी बनकर दर दर भटकने का जिम्मेदार कौन है? और क्या अमेरिका को इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जिसके घर के सारे लोग जंग में मर गए हों, तो ऐसा शख्स कुछ भी बन सकता है। दूसरे, अमेरिका की एक खूबी और भी है कि वो जब किसी देश पर हमला करता है तो वहाँ की जनता से कहता है कि हम तुम्हें आज़ाद करने और देश में शांति कायम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो जहाँ भी जंग करने जाता है वहाँ अशांति फैलाकर ही आता है। आप वियतनाम, सीरिया, इराक और अब अफ़गानिस्तान का हाल देख सकते हैं, जहाँ अफरा तफरी और खौफ का माहौल है और जो अमेरिका अफ़गान जनता को तालिबान की ग़ुलामी और तथाकथित क्रूरता से आज़ाद कराने और मुल्क में अमन कायम करने और खुशहाली लाने की बात करता था, वो अफ़गानियों को खौफ, डर, बेचैनी, भविष्य में अंधेरा और तोहफे में तालिबान देकर जा रहा है। क्या कोई बताएगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को जनता के लिए कितना अच्छा और ख़ूबसूरत और रहने लायक बनाकर जा रहा है? यकीनन जवाब यही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को बर्बाद और बेहाल छोड़कर जा रहा है। जो बाइडेन ने खुद कहा कि 75,000 तालिबान हमारे 3 लाख ट्रेंड हुए अफ़गान सैनिकों के सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। हमने उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि हुआ उसका उल्टा, कि तालिबान ट्रेंड और अमेरिकन साजो सामान से लैस अफ़गान फ़ौज के सामने लड़ना या टिकना तो दूर, वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के पास भागने लगे, तालिबान के सामने सरेंडर करने लगे। आखिर ये कैसी ट्रेनिंग थी? फिर अमेरिका ने अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अफ़गानिस्तान में बहुत करप्शन था, फ़ौज में भी करप्शन था और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन था। तो अगर भ्रष्टाचार था तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पर और क्या करने गए थे? आप भ्रष्टाचार को 20 साल में क्यों नहीं ख़त्म कर पाए?
आप आए थे भ्रष्टाचार दूर करने, तालिबान से जनता को लिबरेट करने, वहाँ शांति और अमन कायम करने के लिए, लेकिन अब अफ़गानिस्तान को उन्हीं तालिबान के हवाले करके जा रहे हैं। ये तो अफ़गान जनता के साथ धोखा हुआ। वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये सब तो अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट में एक्सेप्ट कर ही लिया था कि वो तालिबान को खुला मनमर्जी करने के लिए छोड़कर जाएंगे। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2019 में बताया था कि पिछले 5 साल के दौरान 45,000 से अधिक अफगान सुरक्षा कर्मी जो है वो बलिदान दे चुके हैं या उन्हें बलिदान देना पड़ा। यानी कि अफगान फौज पहले भी लड़ नहीं पा रही थी, फिर ट्रेनिंग कैसी? देखिए, दोहा समझौता क्या था। इस समझौते के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से अपने बचे हुए सैनिकों को वापस लेने को सहमत हो गया था। वहीं तालिबान ने वादा किया कि वो अल-कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूह को अपने नियंत्रण वाले इलाके में काम करने की अनुमति नहीं देगा। अपने नियंत्रण वाले यानी कि उनका नियंत्रण होना था। यह भी कहा गया कि 1000 अफगान सुरक्षा बलों के बदले 5000 तालिबान कैदियों को जेल से रिहा की जाएगी। साथ ही तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। यानी 5 साल में 45,000 अफगान सैनिक मारे गए और 1000 तालिबान के कैद में थे और अमेरिका कहता रहा कि हम अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी पोल पट्टी अब खुलती नजर आ रही है। इस समझौते में केवल अमेरिका और तालिबान शामिल हुए थे। योजना यह थी कि बाद में तालिबान और अफगान सरकार की आपस में बातचीत होगी ताकि तय हो सके कि भविष्य में देश कैसे और किसके द्वारा चलाया जाएगा। यानी तालिबान भी हुकूमत चला सकता है। इस तरह का ही अमेरिका ने तालिबान से एग्रीमेंट किया था। यानी एक तरह का पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो आज सच होता दिखाई दे रहा है। करीब 88.32 अरब डॉलर के खर्च से प्रशिक्षण पाने और 3 लाख से अधिक की संख्या वाले अफगान सुरक्षा बलों को बातचीत होने तक अपने जगह पर रहना था। यह भी एक अजीब बात थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के अनुसार इसे अद्भुत समझौता करार दिया था और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस समझौते में बहुत बढ़िया होने की गुंजाइश थी। इतना अद्भुत और इतना बढ़िया कि आज सारी दुनिया के सामने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। किसकी कितनी गलती है, यह फैसला हम आप पर छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपके साथ शाहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।